हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, लेकिन हमेशा याद रखें कि सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। मीन राशि आपके राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि अक्टूबर माह में सबसे बड़े ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, आपके राशि पर 30 अक्टूबर को राहु देव आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, जो कि वहां पर अप्रैल 2025 तक रुकेंगे। राहुदेव किसी भी राशि पर 18 महीनों तक रहते हैं, पूरे 1.5 साल तक रहते हैं। इसलिए राहुदेव के इस बड़े परिवर्तन के कारण आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा एवं क्या क्या इनसे लाभ होगा, इन सभी विषयों पर हम बहुत ही जिम्मेदारी से तथा बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रकाश पंकज कांडपाल अपने YouTube चैनल पहाड़ी पीके पंडित में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम मेष राशि से लेके मीन राशि वालों का वार्षिक तथा मासिक राशिफल बताते हैं, जहां आज के लिए मीन राशि वालों के लिए यह वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप लोगों को मुझसे व्यक्तिगत परामर्श करना है, आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से आपको मात्र एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ना है और वार्तालाप करने के लिए एक उचित समय ज्ञात कर लेना है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत, जहां 30 अक्टूबर का तारीख आएगा, वहीं आपके राशि पर राहुदेव गोचर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पिछले 1.5 साल तक राहुदेव ने आपके धन भाव में बैठ करके क्या क्या परेशानियां आपके सामने रखी, उन विषयों पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। राहुदेव अभी तक आपके दूसरे भाव में बैठे थे, अर्थात दूसरा भाव होता है धन एवं कुटुंब एवं वाणी का। वहां पर अपने शत्रु मंगल की मेष राशि पर स्थित राहु ने आपको धन संबंधित बाधाएं दी, अर्थात इनकम के स्रोत बंद हो चुके थे तथा आपकी वाणी में थोड़ी सी कटुता भी देखी गई, जिसके कारण कई बार आपके परिजन भी आपसे दूर होते हुए दिखाई दिए, अर्थात विपत्ति के समय वे आपके साथ नहीं थे। अब यहां से राहुदेव की जो पहली दृष्टि होती है वो होती है आपके छठे भाव में, अर्थात अपने शत्रु सूर्य की सिंह राशि पर स्थित राहु ने आपके शत्रुओं को आपके सामने लाके खड़ा कर दिया। लेकिन आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, यानी कि राहु ग्रह ने उन शत्रुओं को आपके सामने, आपको उनके सामने मजबूत बनाए रखा, अर्थात आपने लोहा मनवा के छोड़ा। लेकिन राहु यहां पर आपको रोग भाव में सबसे ज्यादा बाधाएं पहुंचाई, जिसमें मुख्यतः आपके लीवर में इंफेक्शन, अपेंडिक्स तथा आंतों में सूजन या फिर स्वेलिंग का रहना, इसके साथ साथ पेट में कब्ज तथा फिस्टुला फिशर एवं पाइल्स जैसी पेनफुली रोगों ने भी आपको परेशान किया। वहीं राहुदेव की 7वीं दृष्टि आपके 8वें घर पर पड़ी, जिसके कारण मानसिक चिंताओं ने जन्म लिया एवं आपसी संबंधों में, आपके अपने संबंधों में कई प्रकार की दूरियां देखी गई। वहीं राहुदेव की 7वीं दृष्टि आपके 8वें घर पर पड़ी, जो कि आपके चिंताओं को बढ़ाया एवं आपके मन में घबराहट सी बनी रही, आपके संबंधों में अनेक कष्ट पहुंचाए। उसके पश्चात भी आपने अपने चतुराई से इन समस्याओं से पार पा लिया। इसके साथ साथ ही राहुदेव की 9वीं दृष्टि आपके कैरियर भाव पर ही पड़ गई। कैरियर भाव अर्थात व्यापार, बिजनेस, नौकरी में समस्याएं देखने के लिए मिली। कईयों की नौकरियां छूट गई, व्यापार में तरक्की नहीं हुई, बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाया। ऐसी समस्याएं राहुदेव ने आपके साथ समय समय पर लाते रहे। अब जब राहुदेव का स्थान परिवर्तन हो चुका है, अर्थात आपके लग्न भाव में बैठ चुके हैं, केंद्र में आ गए हैं, तो क्या परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप यह जरूर निश्चित एवं नोट कर लीजिए, जो हमारा यह कार्यक्रम है, इसमें हमारा जो उद्देश्य है वो आपके सामने बिल्कुल सत्य चीजों को प्रस्तुत करना है। हमारे कार्यक्रम में आपको नेगेटिव या पॉजिटिव संबंधित कोई ऐसे विचार देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि
हम जो भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो प्रामाणिक हैं और सत्य हैं। हमारा कोई भी मोटिव नहीं है कि हम आपको नेगेटिव ही बता रहे हैं या पॉजिटिव ही बता रहे हैं। जो सत्य है हम केवल वही चीज बताएंगे। आपको अगर उस पर यकीन है, आप ज्योतिष पर यकीन करते हैं, तो वह बात आपके लिए सही भी बैठती है। और अगर आप केवल यही सोचेंगे कि भाई ये तो नेगेटिव चीजें ही बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको ऐसी पॉजिटिव चीजें कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेंगी। क्योंकि राहु देव जिस भी घर पर बैठते हैं अशुभ ही फल देते हैं। एक ग्रह के साथ उनका मित्रता का स्वभाव है, वो भी बुध राशि पर। राहुदेव ऊंच के माने जाते हैं और बुध ही उनके मित्र भी हैं। बाकी सभी के साथ उनकी शत्रुता वाली दृष्टि है। तो किस प्रकार से राहु जिस घर पर बैठेंगे वहां पर शुभ फल देंगे, तो ये आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। और अन्य ग्रहों की दृष्टियों के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, केवल राहु देव की बात चल रही है। कोई आपकी कुंडली में अन्य ग्रह सपोर्टिव भी हो सकता है, यह चर्चा केवल राहु ग्रह से संबंधित है। तो राहु की जिन जिन घरों पर दृष्टि पड़ेगी, पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नौवीं दृष्टि, उन दृष्टियों के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी और ग्रह भी हैं। और मेन बात, आपके ग्रह पर शनि की 7.5 भी चल रही है, इसका भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, राहुदेव आपके लग्न में बैठ रहे हैं, आपके स्वास्थ्य में बैठ रहे हैं, आपके चंद्रमा में बैठ रहे हैं। तो यहां पर जो राहु बैठता है तो वह मानसिक चिंताओं को बढ़ाता है तथा मन में शंकाएं पैदा करता है और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। आगे से सांप है नहीं, रस्सी पड़ी हुई है, आपको लगेगा कि भाई सांप है, ये होता है भ्रम। तो ये राहु ना ऐसे भ्रम की स्थिति पैदा करता है, बार बार आपके रिलेशन में हो, आपके स्वास्थ्य में हो, आपके ऑल ओवर पूरी लाइफ में ऐसी समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी कि आपके साथ ऐसी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। एवं मन जो है चंचल रहेगा, चलायमान, एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगा। अनेक प्रकार के ख्याल आपके मन में हमेशा विचरण करेंगे। वहीं जो पहला भाव होता है वो आपका मीन राशि है, अर्थात आपके स्वामी है गुरु। और राहु देव के गुरु के साथ कोई मित्रता है नहीं, शत्रु राशि है, जिस कारण से पहला भाव होता है स्वास्थ्य का। तो आप स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार रहिएगा। राहु ग्रह क्या करते हैं, शारीरिक सौंदर्य में कमी लाते हैं। इसके साथ साथ ही अनेक प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयां, विशेषतः पेट संबंधित समस्याओं से परेशान करते हैं। आपको सतर्क रहना है। आप स्वयं अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपको स्वयं लेनी है। अब जो राहुदेव की पहली दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव में पड़ेगी, अर्थात अपने शत्रु चंद्रमा की कर्क राशि पर। जो पांचवा घर होता है किसका होता है, विद्या का होता है, बुद्धि का होता है एवं संतान का होता है। अब यहां भी चंद्रमा के साथ भी राहु की शत्रुता वाली दृष्टि है। तो भैया मेनली क्या होगा कि पॉजिटिव विचार नहीं आएंगे दिमाग में, थॉट्स चेंज होते रहेंगे तथा मन स्टेबलिश नहीं रहेगा, घूमता रहेगा। तथा कभी कभी राहु ऐसी स्थिति में ला देता है कि आप कुछ चीजें भूलने लग जाते हैं, अर्थात जो हमारी शॉर्ट मेमोरी होती है, लॉन्ग मेमोरी होती है ना, वो थोड़ा सा डैमेज हो जाती है। अर्थात आपको लगेगा कि मैं वो चीज भूल रहा हूँ। कई चीजें ऐसी होती है कि लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती है कि शॉर्ट, केवल थोड़ी देर के लिए याद रहती है। जैसे कुछ नंबर होते हैं, डिजिट, वो कुछ समय के लिए याद रहते हैं फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी हमारी मेमोरियां होती हैं जो हमें बहुत देर तक भी याद रहती है। तो राहुदेव क्या करता है ना, ऐसी मेमोरी को डेवलप नहीं होने देता है। अर्थात आपको लगता है कि मैं वो चीजें भूल रहा हूं या भूल रही हूं, ये स्थिति और भ्रम की स्थिति राहुदेव यहाँ पर पैदा करते हैं। अब यहां से सबसे अच्छी बात कि शनि की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके वैवाहिक रिलेशन, दाम्पत्य जीवन, लव, प्यार यानी कि सप्तम घर पर पड़ेगी, जो कि अपने मित्र बुध की कन्या राशि पर ही पड़ेगी। तो पहले से आ रहे रिलेशन में जो भी रुकावटें हैं, जो समस्याएं बनी थी, आपस में आर्गुमेंट बढ़ रहे थे एवं वैवाहिक रिश्तों में तनातनी देखी जा रही थी, वो रिश्तों में अब सुधार होगा। राहुदेव
ऐसा परिवर्तन करेंगे तथा रिश्तों को आपस में जोड़ेंगे एवं आपको एक दूसरे के करीब भी लाएंगे। अब जो राहु देव की 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके भाग्य स्थान पर, यानी कि अपने शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि पर। यहां भी कोई मित्रता वाला संबंध नहीं है, शत्रु ही है, तो भैया कौन शत्रु का भला चाहेगा। तो भाग्य आपका यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर बना हुआ है एवं राहु क्या करता है ना कि अधार्मिक बना देता है आपको, आपके मन में नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट लाएंगे, धर्म के प्रति आपको रुचि नहीं रहेगी। तो ऐसा राहु ना आपको चेंज कर देता है। लेकिन राहुदेव आपके यहाँ पर व्यापार में वृद्धि करेंगे तथा नौकरी व्यवसाय में भी उन्नति करेंगे और मेनली धन में रुकावट होते हुए देखी जाएगी। इसके साथ साथ भूमि, भवन तथा वाहन का लाभ जरूर होगा, लेकिन सावधानी बरतना आवश्यक है। सावधानी जरूरी बरतें और किसी भी चीज का मिसयूज न करें। बड़े ही सावधानी पूर्वक उस चीज को प्रयोग में लाइएगा। राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय किए जाएं? मेनली बहुत ही शॉर्टली आपको जो उपाय बता रहा हूं जो आप कर सकते हैं, भाई शनिवार को मछलियों को दाना प्रारंभ कर दीजिए। दूसरी बात, पीपल के वृक्ष की पूजा करना शुरू कर दीजिए। तीसरी बात, आपको नीले वस्त्रों का दान करना है तथा नीले वस्त्र स्वयं नहीं पहनने हैं। हो सकता है अगर आपके कॉलेज की ड्रेस हो या फिर आपकी कंपनी की ड्रेस है तो आप पहनिएगा, लेकिन अगर आप उस रंग के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, तो यह आपके लिए सही नहीं है। दाढ़ी मूछ थोड़ा सा छोटे रखिएगा, नाखूनों का थोड़ा छोटे कर लीजिएगा। इसके साथ साथ राहु के बीज मंत्रों का प्रयोग जरूर करें। मंत्र इस प्रकार से रहेगा, भ्रांग भ्रिंग ब्रोंग रांग राहुवे नमः। इस मंत्र का एक माला 108 बार आप जो है 28 शनिवार अगर जप करते हैं तो राहुदेव के अशुभ प्रभावों से आप बचना शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए मीन राशि वालों को इस टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तभी आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे कल किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव राशि के साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।